हर साल सर्दियों में दिल्ली गायब हो जाती है एक घने कोहरे की चादर में। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मौसम की बात है या कुछ और। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और दिल्ली के स्मॉग के पीछे की असली सच्चाई को जानते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना ये शहर हर साल करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सिचुएशन इतनी खतरनाक बन कैसे जाती है? तो चलिए सबसे पहले तो यही क्लियर करते हैं कि ये जो धुंध दिखाई देती है असल में है क्या। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये नॉर्मल कोहरा तो बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा अलग और खतरनाक है। देखिए, नॉर्मली कोहरा क्या होता है? हवा में जो नमी होती है, बस वही, सिंपल। लेकिन दिल्ली में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां होता यह है कि ठंडी रातों और शांत हवा की वजह से यह कोहरा एक जाल की तरह फंस जाता है। और फिर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। यही वो विलन है जो इसे इतना खतरनाक बना देता है कि ये कई कई दिनों तक हटता ही नहीं है। तो सवाल उठता है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन भला क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए शहर के ऊपर किसी ने गर्म हवा का एक ढक्कन लगा दिया हो, एक लिड। अब ये ढक्कन क्या करता है? ये नीचे की ठंडी हवा को और उस हवा में जो कुछ भी है, धूल, धुआं, सारा का सारा पोल्यूशन, उसे ऊपर जाने ही नहीं देता। सब कुछ जमीन के पास ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो अब हवा तो फंस गई। अब देखते हैं कि ये जो नॉर्मल सा दिखने वाला कोहरा है वो एक जानलेवा कॉकटेल में तब्दील कैसे होता है। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन तो साल भर रहता है ना। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन की धूल उड़ती रहती है, फैक्ट्रियों से भी एमिशन होता है। और फिर सर्दियों के आते आते इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, आसपास के राज्यों से आने वाला पराली का धुआं। ये सब मिलकर आप कह सकते हैं स्मॉग के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी का सामान तैयार करते हैं। तो ये जानलेवा स्मॉग बनता कैसे है? इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और उतनी ही डरावनी भी। स्टेप 1, शहर का पहले से मौजूद पोल्यूशन लीजिए, मतलब धूल और धुआं। स्टेप 2, उसमें पराली का धुआं मिलाइए। और स्टेप 3, जैसे ही ये मिक्सचर सर्दियों की नमी और कोहरे से मिलता है, बूम, ये बन जाती है स्मॉग की एक मोटी जहरीली चादर। और इसका असर वो हम सब अपनी आंखों से देखते हैं और महसूस भी करते हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फ्लाइट्स, ट्रेनें सब रुक जाती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि अस्पताल सांस के मरीजों से भरने लगते हैं। ये हवा सिर्फ आंखों में जलन नहीं करती, ये जहर सीधा हमारे फेफड़ों में जा रहा होता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की एक और लेयर है, और वो है दिल्ली की अपनी ज्योग्राफी, जो इस पूरी मुसीबत को कई गुना बढ़ा देती है। अब होता क्या है कि दिल्ली की जो लोकेशन है ना, वो इसे और मुश्किल बना देती है। शहर एक तरह की कटोरी या घाटी जैसा है। एक तरफ उत्तर में हिमालय है तो दूसरी तरफ पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां। ये दोनों मिलकर एक दीवार सी बना देते हैं जो हवा को बहने से रोकती है। तो नतीजा क्या होता है? सारा का सारा जहरीला धुआं यहीं शहर के ऊपर फंस कर रह जाता है। उसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो ठीक है, हमने साइंटिफिक और जियोग्राफिकल कारण तो समझ लिए, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी इंसानी और पॉलिटिकल फेलियर्स पर। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि अगर सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है और ये भी पता है कि ये हर साल आनी ही आनी है, तो फिर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता? इसका जवाब छिपा है एक कभी न खत्म होने वाले ब्लेम गेम में। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर उंगली उठाती है, केंद्र सरकार दिल्ली पर, और पड़ोसी राज्य वापस दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और इस सबके बीच होता क्या है? असल जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं होता। और जब जिम्मेदारी कोई नहीं लेता तो एक्शन कैसा होता है? सिर्फ टेम्परेरी। हर साल वही कहानी। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, सड़कों पर स्मॉग गन दिखती हैं, ऑड इवन भी लागू हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन वाला कॉलम है ना, वो हमेशा की तरह खाली का खाली रह जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर इस संकट की असली जड़ क्या है। देखिए, एक बात हमें बहुत साफ साफ समझनी होगी। दिल्ली का ये स्मॉग कोई अचानक आई हुई आफत नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये एक प्रिडिक्टेबल क्राइसिस है, एक ऐसा संकट जिसके बारे में पता था कि वो आएगा। और ये नतीजा है सालों की पॉलिसी फेलियर्स का। तो असली कारण क्या है? पहला, पॉल्यूशन को लेकर जो कानून बने हैं वो कागजों पर तो हैं, पर सख्ती से लागू नहीं होते। दूसरा, लोगों की हेल्थ से ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल सहूलियत हो जाती है। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, वो तो है ही नहीं।
तो असल में दिल्ली सिर्फ जहरीली हवा से नहीं जूझ रही है, ये जूझ रही है पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जबरदस्त कमी से। प्रॉब्लम हवा में नहीं, सिस्टम में है। तो आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है, ये कोहरा, ये धुंध, ये नेचुरल नहीं है। इसे बनाया गया है हमारे फैलाए हुए प्रदूषण से, हमारी राजनीति से और हम सब की चुप्पी से। और एक बात तय है, जब तक ये एक दूसरे पे उंगली उठाने का खेल खत्म नहीं होगा, जब तक असली जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक दिल्ली हर सर्दी में इसी जहरीले धुएं में घुटती रहेगी।